वो दादा की तमन्नाएं। तीसरा सवाल हमारी ऑडियंस का, की डिग्री से जो हमें गाइड करते थे। अभी एजुकेशन कुछ हासिल। यूट्यूब पर चैनल है कि उम्मीद के तहत। एक बार फिर स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में एक नए मेहमान जिनका नाम है मुफ्ती हाशिम मंजरी का। हमारी पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। दिलशाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। आपने मालूम किया है मेरे बारे में कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। जी। तो मुफ्ती साहब, हमारी ऑडियंस के कुछ सवाल हैं जो कि मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल है कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ पीपलसाना भोजपुर के पास में ही एक गांव पड़ता है शाहपुर, वहाँ से ताल्लुक़ है। दूसरा सवाल हमारी ऑडियंस का ये है कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की है और कितनी की है? हमारी जर्नी जो शुरू हुई है, हमारा जो बचपन रहा है, हमारे दादा को बहुत शौक़ था कि हमें हाफिज़ कुरान बनाएं। जी। उसी उम्मीद के तहत जी। वो लगन घर वालों की, परिवार की, ख़ास करके दादा की बहुत ये चाहत थी कि हमारे पोते जो हैं वो हाफिज़ कुरान बन जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से वो दादा की तमन्नाएं और ख़ास करके वालिदैन ने दुआओं से नवाजा। और हर वक्त हमारे एक चाचा हैं, हाफिज़ हैं, वो हाफिज़ कुरान हैं, हाफिज़ यामीन साहब, उनकी बहुत सपोर्ट रही है जी। क्योंकि हमारे जो वालिद हैं तो वालिद गिरामी काम में रह जाते थे। तो अगर हमें पढ़ाई के लिए लेकर के जाना होता था तो हमारे चाचा ही हमारा साथ दिया करते थे। यहाँ तक कि हम मुफ्ती बने हैं तो उन्हीं की सपोर्ट के बदौलत बने हैं। तो जब हम तकरीबन 10 साल के होंगे, 10 साल से हमने फिर नादर कुरान को मुकम्मल किया। उसके बाद हमने कई जगह पर पहले नादरा किया। पहले गनीमत नगर पड़ता है, वहाँ भी हमने तालीम हासिल की कायदे में, हमारे चचा वहाँ पढ़ाते थे। उसके बाद फिर हम अपने चचा ही के साथ पीपलसाना है, पीपलसाना में हमने तालीम हासिल की, वहाँ नादरा किया। उसके बाद थोड़ा सा हमने हिफ्ज़ किया था वहाँ। पीरूचा एक मदरसा है, मस्जिद पीरूचा है, उसका ही मदरसा है, वहाँ पर हमने तकरीबन 2 या 1.5 पारा हमने हिफ्ज़ कर लिया था। हाँ। उसके बाद फिर हम अपने ही गांव लौट करके आए। दरसगाह हामिदी एक मदरसा है हमारा, कारी हामिद साहब क़िबला उसके बानी हैं। और मुफ्ती हम्माद का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस मुकर्रिर है माशाअल्लाह, हमारे ही गांव के हैं। उन्हीं के वालिद गिरामी हैं कारी हामिद साहब क़िबला। वो मदरसा बहुत पुराना है हमारे गांव में, पहला मदरसा वही है। फिर हमने वहाँ पर दाखिला लिया जा कर के हिफ्ज़ में, और हमने तकरीबन 3 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था माशाअल्लाह। हाँ। उसके बाद फिर हमने 3 साल मुकम्मल करने के बाद तकरीबन 2011 की बात है, 2011 में हमारी हिफ्ज़ की दस्तार हुई। उसके बाद हमारे जो हिफ्ज़ के उस्ताद गिरामी हैं वो हैं कारी नईम साहब क़िबला, वो भी हमारे ही गांव के हैं, शाहपुर के। कारी नईम साहब क़िबला बहुत ही हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान उस्ताद रहे हैं और आज तक वो हमें सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। उनके ही हुक्म के मुताबिक हम हिफ्ज़ करने के बाद डायरेक्टली अपने चचा के साथ जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम, जो कि मरकज़ अहले सुन्नत है, बरेली शरीफ दरगाह आला हज़रत पर, के जिस मदरसे को हुज़ूर आला हज़रत ने अपने हाथों से तामीर कराया है, उसी में हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने भी पढ़ाया, हुज़ूर ताजुल शरिया ने भी पढ़ाया, बेशुमार उलमाए किराम ने, हुज़ूर सदुल शरिया ने पढ़ाया जिन्होंने बहारी शरीयत लिखी है। उसी मदरसे से पढ़ा करके और पढ़ करके निकले हैं। उसी मदरसे में हमारी एदादिया, ये मौलवियत की पहली इब्तिदाई क्लास होती है। हाँ, यहाँ से हमारी पढ़ाई जो दरस निज़ामी की शुरू हुई और ये तकरीबन 11 साल तक चली। कितनी? 11 साल चली। यानी कि हमारी जो दस्तार हुई है इफ्ता की, यानी मुफ्ती की, तो वो 2022 दिसंबर के महीने में, यानी 12 दिसंबर को हमारी मुफ्ती की दस्तार हो गई थी। तकरीबन 3 साल हो चुके हमारी फरागत को। हाँ, यानी जो मदरसा है वो हमारा मादर इल्मी मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ दरगाह आला हज़रत, जो बिल्कुल दरगाह आला हज़रत से मिला हुआ है। हाँ, वहीं हम 11 साल रह कर के आला हज़रत के दर से, उसके फैज़ान से हम माला माल होते रहे माशाअल्लाह। तो ऑडियंस, जैसे कि आप जान चुके हैं हज़रत की दीनी पढ़ाई के बारे में, अब बात करेंगे हम दुनियावी पढ़ाई हज़रत ने कहाँ तक हासिल की है। हज़रत, आज बताइए ऑडियंस को कि आपने दुनियावी पढ़ाई कहाँ तक हासिल की है। दिलशाद भाई, आपने
दुनियावी तालीम कहाँ से हासिल की, ये सवाल आपका है? जी जी, हमारी ऑडियंस का भी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं बताऊँ आपको, हम मादर इल्मी मंज़र इस्लाम में पढ़ाई कर रहे थे जी, बरेली शरीफ जी। तो हमारे एक सरपरस्त थे जो हमें गाइड करते थे हम वक्त, मुफ्ती अकबर अली मंजरी साहब क़िबला जी। तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि बेटा ये दीनी तालीम तो तुम्हारी चल ही रही है जी जी, लेकिन साथ ही साथ में हमें दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ना चाहिए। जी जी। हम उन्हीं के हुक्म के मुताबिक, उन्हीं के मशवरे के मुताबिक हम मुंशी मौलवी आलिम फ़ाजिल, ये एक मदरसा लखनऊ मदरसा बोर्ड के ताल्लुक़ से जी जी। आपने सुना होगा, वो उसी की डिग्री चलती है जी, उर्दू बोर्ड कह सकते हैं। उर्दू बोर्ड कह सकते हैं जी उसे। जी। तो हमने आलिम भी कर रखा है, फ़ाजिल भी कर रखा है जी उसका। तो उसी की डिग्री से, आलिम की डिग्री से जी। बरेली कॉलेज है, अच्छा, बरेली शरीफ में। जी जी। तो वहाँ पर बच्चे, जो मदरसे के बच्चे होते हैं, उन्हें ये ऑफ़र है जी कि वो मदरसा मंज़र इस्लाम की जो डिग्री है जी आलिमियत की, जी जी उससे वो BA MA जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जी जी। तो हमने उन्हीं के, अपने जो सरपरस्त हमारे गाइड करने वाले थे मुफ्ती साहब क़िबला, उन्हीं के हुक्म के मुताबिक हमने बरेली कॉलेज से भी दुनियावी तालीम का सफ़र क्या है हमने शुरू करना चाहा। तो हमने सबसे पहले BA फर्स्ट ईयर का हमने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया जी। और वो 3 साल का रहता है जी, भी अच्छे नंबरों से हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो पोजीशन, अच्छी पोजीशन थी वहाँ पर, हमने वो पास किया। उसके बाद फिर हमने MA किया जी। यानी हमारे ग्रेजुएट जी और मास्टर ग्रेजुएट ये दोनों कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो ये माशाल्लाह, हमारा हाँ वहीं से बरेली कॉलेज से, और उसकी डिग्री भी हमारे पास मौजूद है। बरेली कॉलेज का तो शायद एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है ना वहाँ? बहुत बड़ा ग्राउंड है और उर्स मुबारक पर लोग वहीं सोते हैं। बेशक बेशक, काफ़ी मैं गया था, बहुत जगह है वहाँ पर, और काफ़ी मशहूर है बरेली कॉलेज। तो ये बहुत मशहूर है, एग्जाम वगैरह जाते हैं ना गवर्नमेंट, उसकी यूनिवर्सिटी है रूहेलखंड के नाम से। अच्छा, वो उसी की है? उसी की है। मुफ्ती साहब, मैंने आपसे इतनी देर गुफ्तगू की और मैंने देखा कि आप अपने नाम के पीछे मंजरी शब्द लगा रहे थे, और मैंने आपके नाम के पीछे भी, और कई लोग ऐसे जो बरेली से तालीम हासिल करते हैं वो अपने नाम के पीछे मंजरी शब्द लगाते हैं। एक बार हमारी ऑडियंस को और मुझे भी जानना है कि इसका ऑडियंस जो मंजरी शब्द है इसका मतलब क्या होता है? आपने लफ्ज़ मंजरी के बारे में मालूम किया है जी, यानी मैं हाशिम मंजरी लगाता हूँ। जी जी। तो ये आपने मालूम किया है कि इसका रीज़न क्या है। जी जी, मंजरी का। तो मैंने बतलाया था अभी पीछे कि हमारा जो मादर इल्मी है जी, मरकज़ अहले सुन्नत मदरसा जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम, जी। तो मंज़र इस्लाम ये हमारे मदरसे का नाम है। जी जी। अगर मदरसा मंज़र इस्लाम से कोई फ़ारिग हो रहा है, डिग्री लेकर के निकल रहा है, तो उसके नाम के साथ मंजरी लगाया जाता है, यानी ये मंजर इस्लाम से डिग्री हासिल करने वाला शख्स है। पता लग जाता है कि पता लग जाता है मंजर इस्लाम से, हाँ, फुला मदरसे से। जैसे मिसाल के तौर पर मुबारकपुर में जामिया अशरफिया मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है हमारा वो। जी जी। वो भी तो वहाँ से फ़ारिग होने वाले मिसबाही लगाते हैं। क्योंकि उसका पूरा नाम क्या है, मिसबाहुल उलूम जामिया अशरफिया दारुल उलूम मिसबाहुल उलूम उसका नाम है। तो इस वजह से वहाँ के फ़ारिग होने वाले मिसबाही लगाते हैं। इससे इंडिकेट हो जाता है कि इन्होंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की है। जैसे कि यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होते हैं, तो जैसे अलीगढ़ से फ़ारिग होने वाले अलीगढ़ लगाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई आला हज़रत के मदरसे मंजर इस्लाम से कोई फ़ारिग हो रहा है, तो वो फ़ारिग होने वाला जब दस्तार उसके सर पर बांध दी जाती है, हाँ कंप्लीट हो जाता है, डिग्री हासिल कर लेता है, तो वो अपने नाम के साथ मंजरी जोड़ना शुरू कर देता है। चलिए, शुक्रिया, आपने इसके बारे में हमें बताया। हज़रत, आपने काफ़ी दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हासिल की है। इसके ताल्लुक़ से मेरा एक और सवाल है कि आपने इतनी तालीम हासिल की तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपसे, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर खिदमत दे रहे हैं। दिलशाद भाई, मैंने आपको बतलाया था कि 2022 में दिसंबर के महीने में मेरी फरागत हुई थी जी, मुफ्ती की दस्तार हुई थी जी, और मैंने घर पे भी जलसा कराया था जिसमें बरेली शरीफ से एक खुशी में प्रोग्राम कराया था। हाँ, हुजूर अरसलान मियाँ तशरीफ़ लाए थे। जी, माशाल्लाह। उसके बाद मैं फ़ौरन एक टिकिया फतेहपुर एक गांव पड़ता है जोया के पास, वहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 साल खिदमत की है। 1.5 साल वहाँ तकरीबन मैंने खिदमत की है। वहाँ इमामत पर भी था
और मदरसा में मैं पढ़ाता था बच्चों को। उसके बाद वो जगह मुझे मुनासिब नहीं लगी और घर भी वहाँ से दूर पड़ रहा था, तकरीबन 60 किलोमीटर था। इसलिए कुछ परेशानियाँ रही थी, वहाँ से मैं आ गया। उसके बाद से मैं तकरीबन यहाँ पर 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। मैं एक मुरादाबाद में कस्बा भोजपुर पड़ता है, वहाँ पर मैं अब खिदमत अंजाम दे रहा हूँ बिफ़ज़्लिही ताला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वहाँ पर बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और इमामत की खिदमत है, और बाकी रात में प्रोग्राम का भी सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं रात में प्रोग्राम भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही साथ बच्चों को भी पढ़ाना रहता है सुबह शाम, और साथ ही साथ मेरी नमाज है, मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ। जी माशाल्लाह। तो हज़रत, जैसे कि आपने मैं बताया था कि आप प्रोग्राम वगैरह करते हैं, तो कोई ऐसा माध्यम बताएं जिससे कि हमारी ऑडियंस आपको सुन सके। जी दिलशाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो मेरे नाम से भी चैनल बना हुआ है जिसे मैं ख़ुद ही चलाता हूँ। यूट्यूब पर चैनल है मुफ्ती हाशिम मंजरी ऑफिशियल करके। माशाल्लाह। और मुतलक़न अगर कोई सर्च करेगा यूट्यूब पर तो मुफ्ती हाशिम मंजरी के नाम से तकरीरी प्रोग्राम वहाँ पर आ जाएंगे। आपके प्रोग्राम सुन सकता है? जी सुन सकता है। और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम भी मैं यूज़ करता हूँ, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन 50,000 फॉलोवर मुकम्मल होने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। इंस्टाग्राम पर भी, तो वहाँ भी जा कर के आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ तकरीबन 9,000 फॉलोवर मेरे फ़ेसबुक पर भी हैं, मुफ्ती हाशिम मंजरी के नाम से फ़ेसबुक पर। और इंस्टाग्राम पर मुफ्ती हाशिम ऑफिशियल करके मेरे नाम का अकाउंट बना हुआ है। तीनों जगह सेम नाम से है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो मुफ्ती साहब, आपने हमारी पॉडकास्ट में इतना टाइम दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमने मुफ्ती साहब से काफ़ी बात की और उन्होंने अपने बारे में पूरी जानकारी दी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।